Hello everybody, welcome back to Winnie की दुनिया. Hope all of you are doing great. तो दिवाली is round the corner और जब भी हम दिवाली की बात करते हैं तो सबसे पहले जो चीजें हमारे दिमाग में आती हैं वो है रंगोली, दिए, लाइट, पटाखे, नए नए कपड़े और नए नए सामान. इसके साथ एक और चीज है जो हमारे जहन में आती है और वो है दिवाली के पकवान. जी हाँ, अगर दिवाली के फेस्टिवल में से आप इन पकवानों को निकाल दें तो कहीं ना कहीं दिवाली बहुत फीकी हो जाती है. तो तीज त्योहारों की बात हो और मिठाइयों की बात न हो, नमकीनों की बात न हो तो वो त्योहार अधूरा रह जाता है. तो आज मैं लेकर के आई हूं अपने पास ये ट्रे या थाली या जो कुछ आप कहना चाहे आप कह सकते हैं. और अभी तो मेरी थाली जो है वो खाली है, लेकिन बस थोड़ी ही देर में मेरी ये दिवाली की थाली जो है वो दिवाली के पकवानों से भर जाएगी. जी हाँ, इसी नोट पे आज का जो मेरा वीडियो है वो बेस्ड है. आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि दिवाली में आप अपने घर में क्या क्या पकवान बना सकते हैं. क्योंकि ये सारे पकवान मैं अपने घर में बना रही हूं तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूं. तो ये वीडियो जो है वो 2 पार्ट में आएगा. ऑब्वियस सी बात है भाई, इतना ज्यादा पकवान बनाना है उसे मैं 12 मिनट में कैसे समेटूंगी. इसीलिए 2 रेसिपीज मैं आपको आज दिखाऊंगी और 2 रेसिपीज मैं आपको अपने कल के वीडियो में दिखाऊंगी. तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हैं क्योंकि इन पकवानों को बनाने में बहुत ज्यादा समय लगने वाला है. तो आज की 2 रेसिपीज में से जो पहली रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ वो है नमक पारा. तो चलिए जल्दी से अपने नमक पारे की शुरुआत की जाए. नमक पारा बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत है वो है मैदा. तो मैंने यहाँ लिया है 250 ग्राम मैदा. आप अपना मैदा अपने घर के लोगों के क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं. उसके बाद हम इसमें डालेंगे अजवाइन. जी हाँ, मैंने यहाँ 1 टीस्पून अजवाइन को हाथ से मसल कर फिर डाला है. उसके बाद उसी प्रोसेस से मैंने लिया है मंगरेल, जिसे आप कलौंजी भी कहते हैं. अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक. बहुत ज़्यादा नमक मत डालिएगा क्योंकि नमक पारे में हम बाद में चाट मसाला भी डालने वाले हैं, तो अगर ज़्यादा नमक हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा. उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे. इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मोइन. तो आप इसमें मोइन डालें. मैंने यहाँ देसी घी का मोइन डाला है, आप चाहें तो रिफाइंड का मोइन भी डाल सकते हैं. मोइन को अच्छे से मैदे में मिक्स करें क्योंकि मोइन का ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है नमक पारे को खस्ता बनाने में. मैंने यहाँ अपनी दोनों हथेलियों का इस्तेमाल किया है मोइन करने के लिए. इससे मोइन बहुत अच्छे तरीके से पूरे मैदे में मिक्स हो जाता है. आपका मैदा अच्छे से मोइन हुआ है या नहीं ये जानने के लिए आप इस तरीके से लड्डू बनाकर देखें. अगर ये लड्डू अच्छे से बन जा रहा है इसका मतलब है कि आपके मैदे में मोइन अच्छे से मिक्स हो गया है. उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो लगाकर हम तैयार कर लेंगे. ध्यान रखें कि नमक पारे का डो जो है वो बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं बनता है. जैसे हम पूड़ी का आटा सानते हैं बस थोड़ा सा उससे और टाइट आटा सानेंगे और फिर इसको ढककर 15-20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट होकर तैयार हो जाए. आइए अब अपने नमक पारे को काट कर तैयार कर लिया जाए. नमक पारे को काटने के लिए सबसे पहले आप मैदे की एक बड़े बॉल के आकार की लोई काटें. उस लोई को इस तरीके से चौकी पर प्रेस कर कर बेलें. जब ये अच्छे से बेल जाए, इसे न तो बहुत ज़्यादा मोटा और न ही बहुत ज़्यादा पतला बेलना है. जैसे हम रोटी बेलते हैं उतना मोटा इसको बेल कर तैयार कर लेना है और उसके बाद एक चाकू लेना है और इस तरीके से उस पर कट लगाना है.
आप जिस भी डिज़ाइन का कट करना चाहते हैं, या तो लंबा या छोटा या डायमंड शेप का, जैसे आप नमक पारे चाहते हैं उस तरीके से इस पर कट लगाइए। और कट लगाने के बाद इन सारी जो हमने क्यूब्स काट के तैयार किए हैं इन्हें निकाल लें और फिर बस गरम तेल में तल लें। तलते समय बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपका गैस जो है वो मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए। हाई गैस पे अगर आप इसे तलेंगे तो ये ऊपर से लाल तो ज़रूर हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो बस अब थोड़ी ही देर में मेरे नमक पारे बनकर तैयार हो जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी उसकी टॉपिंग। तो ये लीजिए, मेरे नमक पारे तलकर तैयार हो चुके हैं और अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था मैं डालूंगी इस पे थोड़ी सी टॉपिंग, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है चाट मसाला। जी हाँ, इसीलिए जब भी आप नमक पारा बनाएं उसमें नमक थोड़ा कंट्रोल में ही डालें, क्योंकि हम बाद में उस पे चाट मसाला डालते हैं और चाट मसाले में ऑलरेडी नमक होता है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी देगी मिर्च जो इसमें रंग का काम करेगी। जी हाँ, देगी मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है लेकिन दिखने में अच्छी लगती है। तो बस ये लीजिए, हमारा नमक पारा बनकर तैयार हो चुका है। तो नमक पारा तो बन गया। आइए अब दूसरी चीज बनाने चलते हैं और वो है पोहा चिवड़ा। जी हाँ, चूड़े से बनी हुई नमकीन। कई जगह पे चूड़े को पोहा कहा जाता है, जैसे महाराष्ट्र में, लेकिन यूपी बिहार में चूड़े को चूड़ा ही कहा जाता है। तो जो दूसरी रेसिपी है वो ये कि मैं आज अपने घर में चूड़े, मूंगफली और बाकी काफी सारी चीजों को मिलाकर अपने घर में ही नमकीन बनाने वाली हूँ। तो चलिए जल्दी से पोहे चूड़े की रेसिपी देख लेते हैं। पोहा चूड़ा बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है करी पत्ता, हरी मिर्च, काजू, मूंगफली, कॉर्न के चिप्स, सूखे नारियल और सबसे इम्पॉर्टेंट पोहा। मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पोहा लिया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसमें फेरबदल कर सकते हैं। आइए अब इन सारी चीज़ों को तलकर तैयार कर लिया जाए। सबसे पहले हम तेल को चेक कर लेंगे। हमें मूंगफलियाँ तलने के लिए तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, मीडियम गर्म चाहिए। उसके बाद हम उसमें रखेंगे ये स्ट्रेनर। ये तरीका मैंने अपने लिए ईजाद किया है, क्योंकि जब मैं तेल में डायरेक्ट कोई चीज़ डालती हूँ तो उसको निकालते निकालते कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें जल जाती हैं। लेकिन इस मेथड से अगर आप चीज़ों को तलते हैं तो आपको निकालने में भी बहुत ज़्यादा हैसल नहीं होता है। जैसे ही आपकी चीज़ें बनकर तैयार हों, बस आप स्ट्रेनर को उठाइए और उसे दूसरे बर्तन में निकाल दीजिए। अब मैं इसमें एक एक कर जैसे मैंने बादाम तल लिए उसी तरीके से मैं ये कॉर्न के चिप्स तल लूँगी और बाकी सारी चीज़ों को मैं इसी प्रोसेस से तलकर तैयार कर लूँगी। तो ये लीजिए, मेरा चूड़ा जो है वो तलकर तैयार हो गया है और अब इसमें मैं वो सारी चीज़ें मिक्स करूँगी जिनको मैंने एक साथ रेडी करके रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैंने तल ली हैं, ये सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं इस चूड़े में डालूँगी, फिर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और उसके बाद डालूंगी मैं इसमें मसाला आप घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र में ये चीज़ रेडीमेड मिल जाती है तो थोड़ा अपने काम को कम करने के लिए मेरे पास ये चूड़ा मसाला है। तो मैं इस चूड़े मसाले को इसमें डायरेक्टली डालूंगी। उसके बाद बहुत अच्छे से इन सारी चीज़ों को मिक्स करूंगी। सावधानी से मिक्स करें क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है वो तली हुई हैं तो टूट ना जाए, इसीलिए बहुत सावधानी से आप इन सारी चीज़ों को मिक्स करें। उसके बाद आप अपने स्वाद के अनुसार अगर आपको नमक कम या ज़्यादा है करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, थोड़ी सी देगी मिर्च डाली है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करिए और बस आपका पोहा चूड़ा बनकर तैयार। आप चाहे तो इसमें पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं इसे खट्टा मीठा टेस्ट देने के लिए, लेकिन हमारे घर में इसको ऐसे ही पसंद करते हैं तो मैंने बस इसमें नमक ही डाला है। तो बस हमारा पोहा चूड़ा बनकर रेडी। आइए अब इसे अपनी
थाली में सजाया जाए। तो ये रहा मेरा नमक पारा और ये रहा मेरा पोहा चूड़ा। जी, मेरी दिवाली की थाली के 2 रेसिपी बनकर एकदम तैयार। तो मेरे दिवाली की थाली जो है वो आधी भर चुकी है मेरे इन 2 रेसिपी से, और आधी जो थाली है वो मैं भरूंगी कल, जब मैं बनाऊंगी गुजिया और एक बहुत ही स्पेशल दिवाली मॉकटेल। तो कल का वीडियो आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि कल मैं बनाने वाली हूँ गुजिया और मेरे गुजिया बनाने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। तो आप जरूर देखिएगा कि मैं किस अंदाज से अपनी गुजिया बनाती हूँ, और मॉकटेल वो तो बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग है। इसीलिए कल का वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा, जरूर देखिएगा। तो आज इसी नोट पे अपने इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आप लोगों को हैप्पी दिवाली। दिवाली की खूब सारी तैयारियां करिए, खूब सारे खाने का सामान बनाइए, घर सजाइए, मजे करिए। तो बस आज के लिए इतना ही। कल मिलती हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ। बाय।